नमस्कार। क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। श्री गंगानगर की एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई कि जिसने सबको हैरान कर दिया कि दरअसल रिश्तों में कड़वाहट और पैसा जब आता है तब इस प्रकार की घटना भी सामने आ जाती है। कपिल नाम का एक व्यक्ति, जिसके अपने फार्मासिस्ट की दुकान थी, मेडिकल था, और वो लगातार अपने गांव से गंगानगर की ओर जाया करता था। पदमपुर का आसपास के कहीं गांव में निवास करता कपिल, और सीधा श्री गंगानगर में अपने मेडिकल में काम करता और पूरे दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी से चलते हुए वहीं शाम को आराम फरमा लिया करता था, वहीं रहा करता था। इनकी ज़िंदगी में एक सुखविंदर कौर नाम की एक लेडीज़ थी। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, साथ में रह रहे थे। अभी ये पुख्ता नहीं हो पाया है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इन दोनों के बीच में, लेकिन गिरफ्तारी है, वो गिरफ्तारी हो गई है। सुखविंदर के साथ रहते रहते कपिल को ये यकीन हो गया था कि सारी चीज़ें बता दी जा सकती है और कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और घर के लोगों को भी पता था कि कपिल जो है वो सुखविंदर के साथ आराम से जीवन अपना गुजर बसर कर रहा है। कुछ मनमुटाव होता है, लोगों का, परिवार का मनमुटाव होता है, लेकिन इसके चलते सब कुछ सही होता है। बाद में एक समय के साथ घाव भर जाता है। कपिल बहुत ही खुश, बहुत ही अच्छा अपने काम जाता और वहीं पे एक कमरा, एक घर पूरा लिया हुआ सुखविंदर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताता। 25 मई 2026 की बात है। जवाहर नगर थाना में एक एप्लीकेशन दायर की जाती है कपिल के परिजनों की ओर से, किस प्रकार की घटना हो गई है। दरअसल मामला यूँ था कि कपिल के घरवाले जब गंगानगर में पहुँचे, कमरे के अंदर देखा तो बुरी हालात के अंदर खून पड़ा था। कमरे की हालात क्षत विक्षत थी। देखते ही देर न लगी कि कुछ तो कपिल के साथ गलत हुआ है। और इधर जो उसके साथ जो रह रही लेडीज़, जो सुखविंदर कौर थी, वो भी वहाँ से नदारद थी, गायब थी। अब घरवालों के पास कोई चारा नहीं था। सीधा जाकर के पहुंचा जाता है थाने के पास कि भैया चलो थाने में इस घटना का हम जिक्र करते हैं, क्या पता कातिल जो लोग हैं वो पकड़े जाएं। अब कातिल है भी नहीं है, कपिल किस हालात में है, लेकिन कमरे की अवस्था को देख करके तो यूँ लग रहा था कि वाकई में कपिल के साथ बहुत ही बड़ी वारदात हुई है। पूरे गंगानगर के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर इस बात की पूरी आग सी, सनसनी सी फैल जाती है कि कपिल के साथ क्या हुआ है। बाजार के बीचों बीच जिस जगह मेडिकल हुआ करता था, उसके साथ ही तमाम मित्र वो भी परेशान थे कि आखिर कपिल के साथ ऐसा हो क्या गया है। दरअसल समझना सभी चाहते थे, लेकिन हुआ क्या ये शायद किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि घटना का पूरा विस्तार किसी को भी मालूम नहीं था। ऐसे में पुलिस के पास जब ये रपट पहुंचती है, पुलिस अपनी कार्रवाई में आगे बढ़ती है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि उसके साथ जो कई समय से सुखविंदर कौर जो रह रही है, और बताया जा रहा है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में है, मेडिकल का काम था, गंगानगर से दूर घर था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे में वो लेडीज़ कहाँ हैं? वो लेडीज़ देर रात पहुंचती है और पहुंचने के बाद में वो कहती है कि मुझे तो 5 जनों ने अगवा कर लिया था और कपिल को भी वो साथ ले गए थे। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ऐसी एक सूत्रों के हवाले से खबर है कि मनगढ़ंत कोई कहानी बताई गई, लेकिन कहानी पुलिस के आगे कितनी देर टिकने वाली थी। पुलिस ने अच्छे से डिटेन किया, सख्ती से पूछताछ की, तो पता लगाया पुलिस ने कि सुखविंदर कौर और सुखविंदर कौर के तमाम जो साथी थे, 5 जने, वो कपिल के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। और उस जगह जिस कमरे में कपिल का निवास था, जहाँ वो सुखविंदर कौर भी आया जाया करती थी, कई जगह कई दिन वहाँ रहा करती थी, कपिल को पूरी तरह से बेहोश करके और उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर में उसे डाल दिया गया था। अब इंदिरा गांधी नहर में डाल दिया। इंदिरा गांधी नहर इतनी बड़ी और ऊपर से 10 एक दिन हुए हैं पानी को आए हुए। पहले ये नहर सूखी थी, तो ये जो मुजरिम, जो आरोपी हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा, माफ़ कीजिए, आरोपी हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा चांस था कि इंदिरा गांधी नहर में इसको फेंक दिया जाए, इसको डाल दिया जाए, क्योंकि अगर यही घटना 10 दिन पहले की जाती तो फिर उनके लिए बॉडी को ठिकाने लगाने का बहुत बड़ा एक रिस्क होता। लेकिन अब किया क्या जाए, अब सीधा इंदिरा गांधी नहर में उसको डाल दिया गया। पुलिस ने छानबीन की तो वो मिली
और इसके बाद में सुखविंदर कौर और अन्य 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए, जिसके प्यार में जो पागल व्यक्ति था और जिसने अपने ज़िंदगी का सब कुछ उस पर वार कर दिया, वही व्यक्ति उसका आखिर कातिल निकला। और जिस पर प्यार और मोहब्बत बरसाया करता था कपिल रोज, वही आज उसका हत्यारा निकला और उसने पूरी की पूरी कहानी को ख़त्म कर दिया। क्या ऐसा लालच था, कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से सुखविंदर कौर कोई धन हड़पना चाहती थी या क्या करना चाहती थी? इस बात की तो अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस का मामला है, पुलिस के पास चल रहा है, लेकिन जैसे ही इसके सूत्र बाहर निकलेंगे तो ये देखने में बहुत ही गंभीर बात होगी कि किस प्रकार से जिस पर बेपनाह मोहब्बत की जाए, जिस पर यकीन किया जाए, उस पर आखिर इस प्रकार की गुनाह भी देखने को मिल सकते हैं। सतर्क रहें, सावचेत रहें। नमस्कार।